नमस्कार सभी को। एचएससी ने एक बार फिर से जो है हमारे जेबीटी मेवात कैडर वालों के लिए एक खुशखबरी दी है। और खुशखबरी क्या है कि आपका रिवाइज रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है। कोर्ट में केस चल रहा था, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो यूआर से ज़्यादा चली गई थी, तो अब ये पोस्ट को रिवाइज़ किया गया है और साथ ही अब इसका रिवाइज रिज़ल्ट डाल दिया गया है। हमारी आज की वीडियो का मेन मकसद रहेगा ऑफलाइन डीवी के लिए हमारे एचएससी चेयरमैन साहब से अपील, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो अपने सभी बंदोबस्त के लिए जैसे सीईटी का एग्ज़ाम करवाया है और जैसे हरियाणा पुलिस के पीएमटी चल रहे हैं उसमें उन्होंने जो अच्छा प्रबंध किया है उसको लेकर अच्छे खासे जो है बच्चों के बीच वो फेमस हैं। तो अपने इन सभी चीज़ों के लिए हम जो है एचएससी चेयरमैन साहब से ये उम्मीद करेंगे कि जेबीटी मेवात के साथ भी न्याय किया जाए। जेबीटी जो मेवात कैडर के बच्चे हैं उनके साथ भी न्याय किया जाए। और ये न्याय कैसे होगा? ऑफलाइन डीवी करवा कर। ऑफलाइन डीवी क्यों ज़रूरी है? पहली तो ये है कि ये भर्ती जो है 2012 के बाद, जेबीटी की जो भर्ती है वो 2012 के बाद 2024 में निकाली गई है। 2012 के बाद भर्ती हुई थी, अब 2024 में ये वैकेंसी निकाली गई थी। उसके बाद भी अब इसका रिज़ल्ट भी जैसे 2 साल के बाद आ रहा, लगभग 2 साल हो चुके हैं। तो बच्चों ने जैसे 2012 से 2024 तक पूरे 12 साल और 2 साल इनको ऐड करके आप एक तरह से मानो तो पूरे 14 साल का जो है वो वनवास काटा है। एक तरह से आप वनवास ही बोलिए। आपको 14 साल हो गए हैं भर्ती को लेकर। जेबीटी की कोई भर्ती नहीं आई है, ना मेवात कैडर की आई थी 2024 से पहले और ना ही आरओएच की आई है। तो हम एचएससी चेयरमैन साहब से ये अपील कर सकते हैं कि अगर इन बच्चों का ऑफलाइन डीवी होता है तो जिन बच्चों को ज़रूरत है, जो बच्चे एलिजिबल तो ये 3 गुना जो लिस्ट आई है उसमें सभी हैं, लेकिन जिन बच्चों को ज़रूरत है, अब ज़रूरत की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो बच्चे हाई स्कोरर हैं वो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में जा चुके हैं, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं इस भर्ती को कंटिन्यू चलते हुए और अभी तक जो है इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। इस प्रोसेस के बीच बच्चे जो हैं बहुत सारे कि अदर उसमें जा चुके हैं, जो उनको अदर जॉब मिली है, इससे अच्छी अच्छी भी मिली होंगी, जेबीटी मेवात से ज़्यादा ऊपर जो होती हैं, तो इनसे ऊपर भी बच्चों को जॉब मिली होगी और उसमें वही बच्चे गए होंगे जो हाई स्कोरर होंगे। तो हाई स्कोरर बच्चे किसी न किसी जॉब में जा चुके हैं और जिन बच्चों को ज़रूरत है अब वही बच्चे बच्चे जो हैं वो बचे हुए हैं। अगर ऑफलाइन डीवी होता है तो जिन बच्चों को नौकरी की वाकई में ज़रूरत है वो बच्चे यहाँ स्टैंड कर पाएंगे। लगभग आधे बच्चे जो है वो कम हो जाएंगे और ऑफलाइन डीवी करवाने से बच्चों के साथ एक न्याय हो जाएगा। अभी जो है डीवी हमारी जो थी भर्ती ग्रुप डी की, उसमें आप देखिए ऑनलाइन जो है वो डीवी हो चुका था और ऑनलाइन डीवी के चलते बच्चे बहुत सारे ग्रुप सी में गए थे। ग्रुप सी में जाने के बाद उनको क्या हुआ था कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी वो सभी जो है मोस्टली खाली हैं, बहुत सारी पोस्ट अब खाली हैं। अभी उन पे ना तो कोई वेटिंग आई है, उस पर कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, वेटिंग के लिए भी। और जिन बच्चों को उस नौकरी की ज़रूरत थी वो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो बच्चे हाई स्कोरर थे वो तो अपना जॉब छोड़ के अपनी हाई लेवल पोस्ट पे चले गए हैं। ये बच्चों के साथ जो है एक तरह से अन्याय ही होता है। तो इसलिए हमारी एचएससी चेयरमैन से हाथ जोड़कर अपील है कि इन बच्चों के साथ जो है वो न्याय किया जाए। शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शिक्षकों की बहुत कमी है। जेबीटी जो टीचर्स हैं वहाँ पर मेवात में तो बहुत ज़्यादा भारी जो है कमी चल रही है। हम बहुत जगह देख रहे हैं, कई जगह से जो है पता लग रहा है कि जेबीटी जो मेवात में है शिक्षकों की भारी कमी है। तो ये कमी जो है, और क्या होता है कि किसी भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसकी बुनियादी ढांचा होता है प्राइमरी, जो प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन होती है वो बुनियादी ढांचा होती है। तो अगर हमारा प्राइमरी लेवल मजबूत होगा तो हाई जो एजुकेशन होगी, हायर एजुकेशन होगी, वो बच्चों के लिए जो है वो बेस्ट होती चली जाएगी। तो ये हाथ जोड़कर एचएससी चेयरमैन सर से हमारी अपील है कि इस हमारी जो है इस उम्मीद को बनाए रखें और हमारे साथ जो है वो न्याय किया जाए। अब हम
अपनी इस वीडियो में आगे जो है देख लेते हैं, कल जो लिस्ट आई थी उसको एक बार देख लेते हैं क्या कुछ रहा है। तो ये जी हमारा जो है नोटिस, ये रिवाइज रिजल्ट दिया गया था HSA की तरफ से कल रात को, और इसमें जो है कैंडिडेट्स बियरिंग द फॉलोइंग रोल नंबर शैल बी कंडक्टेड प्रोविजनली। ये क्या है, एक प्रोविजनली लिस्ट है, ये 3 गुना की लिस्ट है बच्चों की। और एलिजिबल कैंडिडेट्स एज पर द एडवर्टाइजमेंट एंड सर्विस रूल्स इन दिस इवेंट द रिक्वेस्ट number of eligible candidates are not found among those listed, the commission may consider additional candidates for scrutiny। तो ये जो स्क्रूटनी लिस्ट है इसमें क्या होगा कि अगर इस लिस्ट से जो है बच्चे पोस्ट नहीं भरी जाती तो एक लिस्ट और आ सकती है। ठीक है, इसमें इन्होंने ये क्लियर दिया हुआ है कि आपकी एक लिस्ट और आ सकती है। अब इसमें क्या होगा कि अगर ऑनलाइन डीवी करवाएंगे तो कट ऑफ जाएगी 3 से 4 नंबर ऊपर, 3 से 4 नंबर ऊपर जाने की उम्मीद है। और अगर ऑफलाइन डीवी होता है तो जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर स्टे कर रहे हैं उनके भी चांस है। ठीक है, तो वो भी जो है बच्चे इसमें भर्ती में शामिल हो पाएंगे, उन बच्चों को भी जॉब मिल सकती है। आप देख सकते हैं कट ऑफ जो है वो UR की 70.3 पर है, ये UR की कट ऑफ गई है। और जो हमारी अदर कैटेगरीज हैं उनमें भी लिस्ट जो है, ये मेन मुद्दा था EVS का, जो EWS का था उनका मेन मुद्दा था कि उनकी कट ऑफ जो है वो जनरल से ऊपर चली गई थी। तो इसको क्या करना था कि जनरल से जो है वो नीचे लेके आनी थी या उसके बराबर कट ऑफ लेके आनी थी। ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, पर जो परमिला वाला केस है ये वो है। ये हमारी UR ESM की कट ऑफ है 59 पर, और लगभग जो है इसमें इतना ज़्यादा कोई खास चेंज नहीं है इस लिस्ट में, सिर्फ EWS का चेंज किया गया है, बाकी सभी कैटेगरीज एज इट इज़ हैं। अगर इसमें से कोई बच्चा जो है बाहर हुआ है तो उसका मतलब ये था कि वो जो है यह वैसे भी नहीं सेलेक्ट हो सकता था, क्योंकि 3 गुना कैंडिडेट हैं और 3 गुना में जो है जो बच्चे, अगर बॉर्डर लाइन से कोई बच्चा बाहर भी हुआ है, बुरी बात है ये हम, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जो फैक्ट है वो बोलना पड़ता है। तो 3 गुना की इस लिस्ट में जो बच्चे अगर किसी कैटेगरी में बाहर हुए भी हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता था। वो बच्चे अपनी जो है आगे की तैयारी करें, उनके लिए ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें और क्या कहा गया है, जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिश्ड वाइड पब्लिक नोटिस डेटेड, ये डेट बताई गई है कि इसको जो पहले नोटिस दिया गया था उसको विड्रॉ कर लिया गया है। दूसरा दिया गया है कि जो कमीशन विल स्क्रूटिनाइज द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द अबव कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट अपलोडेड। आपने जो फॉर्म भरते समय, आपने जब वैकेंसी आई थी फॉर्म फिलअप किए थे, फॉर्म भरे थे, उस टाइम जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे उसके बेस पर ही आपका ऑनलाइन डीवी कर दिया जाएगा। इन्होंने ये यहाँ पर क्या है कि आप खुद देख सकते हैं, क्लियरली बोला है कि ऑनलाइन डीवी होगा। तो यही रिक्वेस्ट है हमारे चेयरमैन साहब से कि जो डीवी है उसको ऑफलाइन कर दिया जाए, ताकि जो बच्चे जिनको ज़रूरत है और बच्चे बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं उनको जॉब मिल जाए। ये नंबर है, इसमें कुछ जो है ये केस के बारे में दिया गया है, और इसमें जो है इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। बस यही है कि अगर इस लिस्ट से अगर काम नहीं चलता है, वैकेंसी फिलअप नहीं होती हैं, पोस्ट पद नहीं भरे जाते हैं, तो एक लिस्ट और आ सकती है। और सेकंड आपके काम का एक पॉइंट क्या है कि ऑनलाइन डीवी होगा, इसमें ये क्लियरली बोला गया है। और ये एक प्रोविजनल लिस्ट है, तो जो बच्चे इसमें लिस्टेड हैं वो ये ना सोचे कि मेरा सिलेक्शन बिल्कुल ही पक्का है, खासकर जो बॉर्डर लाइन पर बच्चे हैं वो ये ना सोचे कि मेरा सिलेक्शन बिल्कुल ही पक्का है, ये चांस के ऊपर बात है। अगर आपका ऑफलाइन डीवी होता है तो ये आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से बच्चों को भी इतना तो करना ही चाहिए। सभी जो हमारे एजुकेटर हैं वो सभी बार बार बोल रहे हैं, हर जगह मुद्दा उठ रहा है कि इसका जो है JBT का ऑफलाइन डीवी करवाया जाए। तो बच्चे भी इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और कोशिश करें। जो बच्चे, कम से कम जो बच्चे लिस्टेड हैं वो HSC ऑफिस जाएं, वहाँ पर रिक्वेस्ट डालें कि हमारा ऑफलाइन डीवी किया जाए, ताकि बच्चों के साथ जो है वो न्याय हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।